जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, मैं दिवाकर सिंह आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अनुसूचियों की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी वीडियो में हम इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम टोटल 12 अनुसूचियों को याद कराने का भी प्रयास करेंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है, जिससे सारी चीजें आपको इमीडिएटली इसी क्लास में याद हो जाए। तो बात करें अनुसूची क्या है, जिनको हम संविधान में आर्टिकल्स के थ्रू नहीं दर्शा पाए, उनको अनुसूचियों के द्वारा ऐड कर दिया गया, उल्लेखित कर दिया गया संविधान में। तो मूल संविधान जो कि कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जब संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो उसका आंसर होगा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो आपको अब पता चल गया कि 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया है। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे इनको कौन कौन से संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया है। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। बात करें पहली अनुसूची का, तो पहले अपने मन में क्या भाव आता है? फर्स्ट पे किसको रखेंगे? देश को। भाई, अपने भारत देश में रह रहे हैं तो देश को सर्वोपरि रखेंगे। तो पहले ही अनुसूची में देश और उसके राज्यों के बारे में बात की गई है। वहीं बात करें, अब जब देश की बात कर लेते तो हम लोग अपने जेब देखने लगते हैं, यानी पैसे देखने लगते हैं। तो दूसरी अनुसूची में पैसे से रिलेटेड याद करें किसका? पैसे से, यानी वेतन व भत्ते से रिलेटेड है। तो आई होप आपको दूसरी अनुसूची भी याद हो गई होगी यहाँ पे, कि दूसरी अनुसूची किससे रिलेटेड है? वेतन व भत्ते से। तीसरी शपथ से। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, हमने पहले पे देश को रख दिया, दूसरे पे पैसे को रख दिया, तीसरे पे शपथ लेंगे कि पैसे का सही से यूज करेंगे। तो तीसरे ही अनुसूची किससे संबंधित है? पैसे से, यानी सॉरी, शपथ से। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जब देखो, हमने पहले पे देश की बात की, दूसरे पे पैसे की बात की, तीसरे पे अब कसम खा ली है, यानी शपथ से, कि अब पैसे का सही से यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? ऊंची ऊंची कुर्सियां लाएंगे, सीट लाएंगे बढ़िया बैठने के लिए। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, प्लीज शेयर कर दीजिए। अब बात करें पांचवी और छठी में, तो इसमें एससी और एसटी से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान। तो बात करें पांचवी अनुसूची की, तो इसमें समग्र भारत के एससी और एसटी के प्रशासन का उल्लेख किया गया। वहीं बात करें छठवीं अनुसूची की, तो इसमें मुख्यतः 4 स्टेट, उसमें से 4 स्टेट कौन कौन से? एएम और यमटी। याद करने का तरीका देखिए, एएम और यमटी। यमटी एक बाइक है, याद रहेगी। तो यम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा। इधर आ गए एएम में, तो ए से असम और यम से मेघालय। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी एसटीओ का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं सा से सातवीं और सा से शक्ति। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति को बांटा गया है। वहीं बात करें, थोड़ा और आगे बढ़े, तो आठवीं अनुसूची, जो कि मूल संविधान की लास्ट अनुसूची है, तो इसमें 22 भाषाओं के उल्लेख किया गया है। अब बात करें नौवीं अनुसूची को, तो नौवीं अनुसूची का नाम लेते ही आप सबको याद आ गया होगा कि ये अनुसूची बाद में ऐड की गई है। तो ये अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई है? तो इसका जवाब होगा पहले संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई है। और ये किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। देखो, जब देश आजाद हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ, इधर पाकिस्तान से युद्ध भी बहुत सारे हुए, बहुत आए दिन झगड़ा हो रहा था। तो इन्होंने भूमि का बंटवारा किया होगा, ऐसे याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। भूमि का बंटवारा किया, तो अब उसमें थोड़ा सुधार के लिए एक प्रावधान भी बना दिया, अनुसूची 9वीं को ऐड कर दी। वही बात करें 10वीं अनुसूची की, तो आपको पता है कि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, याद करना, 52वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। संविधान संशोधन से ऐड किया गया 52वें में। और ये कब हुआ? 1985 में। आपको पता है कि 1985 में इसको लाने की जरूरत ये पड़ गई कि आप देख रहे हैं नेताजी रोज उछल कूद कर रहे हैं, कभी इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए दल बदल संबंधित प्रावधान लाया गया। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो नेताजी बहुत उछल कूद कर रहे हैं हमारे वोट लेके, तो इनको लगाओ 10 लाख। और ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं, तो ये भी याद रखना, बहुत दिल पे नहीं लेना है।
तो नेताजी को क्या लगाओ 10 लाख। 10वीं में नेताजी से संबंधित, और नेताजी कैसे, दल बदल से संबंधित। अब पढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे और देखेंगे 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है कि पंचायतों में, रूरल एरियाज में, गांवों में कैसे विकास किया जाए, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो इसको 73वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया, और ये वर्ष 1992 में हुआ था। तो आपको याद हो गया हो कि 11वीं किससे संबंधित है अनुसूची, पंचायतों से प्रावधान। और जब गांव की बात कर लिए तो अब 12वीं में अनुसूची में नगर की बात कर लिए, नगर पंचायत से रिलेटेड है। और इसको कब जोड़ा गया, इसको 74वें संविधान संशोधन से वर्ष 1992 में भी इसको भी ऐड किया गया। तो आई होप आप सबको 12 की 12 अनुसूचियां याद हो गई होंगी। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, और जिसको अभी भी ना याद हो प्लीज वीडियो को दोबारा देख ही लेना। अब बात करें, सबसे पहले देश रखेंगे, दूसरे नंबर पे हम रखेंगे पैसे को, भत्ते को, तो वेतन और भत्ते से संबंधित। तीसरे पे अब हम क्या करेंगे, शपथ लेंगे कि पैसे को सही से यूज करेंगे, तो तीसरी अनुसूची में। बात करें चौथी अनुसूची की, तो चौथी में अब जब पैसे हो गए हैं, शपथ भी ले ली है, देश भी हो गया, पहले पे देश, दूसरे पे वेतन भत्ता, तीसरे पे शपथ, तो चौथे पे ऊंची ऊंची कुर्सी लाएंगे, यानी राज्यसभा में सीटों का उल्लेख, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवे में और छठे में हमने बताया एससी और एसटी से रिलेटेड है। तो जो पांचवी अनुसूची है उसमें समग्र देश, पूरे भारत के एससी एसटी के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में है। उसके आगे थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने बताया कि छठवीं अनुसूची में एएम और यमटी, एएम से असम और मेघालय, यमटी से मिजोरम और त्रिपुरा, 4 स्टेट्स के एससी एसटी के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची सात से सख्त, सात से सातवीं, तो सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच सख्त का बंटवारा है। बात करें आठवीं अनुसूची की, रिकॉल करा रहे हैं आठवीं अनुसूची की, तो भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं में हमने क्या कहा, नेताजी बहुत उछल कूद कर रहे हैं, लगाओ 10 लाख, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। वहीं बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं में पंचायत की बात की गई है, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत की बात की गई है। 11वीं में ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर निकाय यानी नगर पंचायतों की बात की गई है। अब हम देखेंगे इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, और जो कि पहले भी पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और देखेंगे इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है। हमने बताया कि पहली अनुसूची में भारत और राज्य से संबंधित, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बात करें अब दूसरे क्वेश्चंस की, तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसको हमने पहले ही याद करा दिया है कि दूसरी अनुसूची में दूसरे नंबर पे पैसे को रखेंगे, वेतन और भत्ते को, तो वेतन और भत्ता, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे और बढ़े तो देखते हैं कि प्रश्न किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हमने बताया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और आगे बढ़े तो देखते हैं कि संविधान की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और आगे बढ़े, अब यहाँ पे ओरलरी कर लेंगे आप लोग सॉल्व क्वेश्चंस को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस सूची में है। तो हमने बताया नेताजी दल बदल 10वीं में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। वहीं बात करें, इसके आगे बढ़े और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो उसमें है कि किस राज्य में विधान की संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। तो हमने बताया किसमें लागू होती है, वो याद करो, एएम और एमटी, तो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो यहां पर मणिपुर और नागालैंड दोनों ही हैं जिनमें लागू नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है। तो पहली, हमने पहले भी बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण कौन सी अनुसूची में दिखाया गया। तो हमने बताया 7 से शक्ति,
7 से 7, तो 7वीं में दिखाया गया है। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद।